जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार ही सम्यक दर्शन है, आत्मज्ञान है और यही परम धर्म है। जिस वस्तु का जो धर्म है, उस वस्तु के धर्म को उस वस्तु के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु में न देखना, यही सम्यक दृष्टि है। ज्ञान आत्मा का धर्म है। यह कोई पर्याय में प्रकट होने वाला धर्म नहीं है। यह तो त्रिकाल सत्ता स्वरूप धर्म है। इस धर्म का किसी भी क्रिया के साथ संबंध नहीं है। इस धर्म का परिणाम मात्र से संबंध नहीं है। ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव यह ज्ञान है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। इसलिए यह कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है और आत्मा की अनुभूति ही परमात्मा की अनुभूति है। जब ध्यान की उतनी गहराई में जीव पहुंचता है जहां परिणमन का विकल्प नहीं है, इस चैतन्य लोक में परिणमन ही नहीं है। जो ध्रुव अखंड ज्ञान है,
पर्याय भले ही बाहर में पलटती रहे, जगत का परिणमन जगत में होता रहे, जानना 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 उस जानने के प्रवाह में होता रहे, मगर अपनी ध्रुवता में से कुछ भी बहता हुआ दिखाई नहीं देता। यह जो घन चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता की जागृति, वह प्रवाह तो बहता है, मगर बहते प्रवाह में उस स्वभाव को देखे कि वह स्वभाव, वह धर्म उस प्रवाह के साथ में बहता नहीं है और अनंत काल तक बहेगा नहीं, इसलिए अनंत काल तक निश्चिंतता है। उसे ही ध्रुव में टिक जाना, समा जाना, उसे ही ध्रुव को ग्रहण कर लेना, ध्रुव को पकड़ लेना, उसे ही ध्रुव धाम में बस जाना कहते हैं। क्योंकि जैसे नदी का पानी बहता है, वह पानी तो ऊपर है और नदी नीचे है, जो तल पर है, जो दिखाई नहीं देती। पैर रखा है उस नदी में, मगर जो खड़ा है व्यक्ति, वह पानी के सहारे नहीं, वो नदी के सहारे है। मगर वहां ये दोनों अलग अलग है। पानी अलग है, पानी के परमाणु अलग है, और पीछे जो नदी है वो नदी के परमाणु अलग है। प्रवाह अलग है और प्रवाह के पीछे टिक कर रहने वाला वह अलग है। वह तो सत्ता ही उनकी अलग है। पानी बहता हुआ सागर में पहुंच जाएगा, नदी वहीं पर ही रहेगी, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। मगर ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के काल में जो ध्रुव चैतन्य सत्ता दृष्टि में आती है, तब ज्ञान का प्रवाह बहता है, मगर बहते प्रवाह में वह ध्रुवता, वो स्वभाव से निराली है, ऐसी ध्रुवता दृष्टि में रहती है। बहते पानी को भर करके, घड़े में भर करके घर में लेकर के आ सकते हैं, मगर उस पानी के पीछे नदी को उठा करके किनारे तक भी लेकर नहीं जा सकते। वह नदी वहीं पर ही रहेगी। ऐसे ही ज्ञानी को निरंतर यह भेद ज्ञान वर्तता है कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, उन ज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ये जानना 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 जानना, ये प्रवाह, ये जानना प्रवाह है और ये निर्विकल्प प्रवाह है। इसमें इच्छा नहीं है। वहां तो इतना कहते हैं कि पानी है, जहां ढलान होती है वहां बहता है। उस पानी को इच्छा नहीं है, कोई वासना, कोई कामना, किसी को पाने की तमन्ना, कोई लक्ष्य, ध्येय, मंजिल लेकर के वह पानी नहीं चला। उसकी जो गति है, उस गति में कितनी सहजता है। मगर इतना तो है कि जहां ढलान है वहां पानी बहता है। इस उपयोग को तो उतनी भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा यह ज्ञान का स्वभाव है कि जहां जानना 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 निरंतर होता है, वो तो वस्तु को, संयोग को साथ में देख करके अनादिकाल की ये जो वृत्ति है, उस वजह से ही ये ज्ञान की स्वतंत्रता ये दृष्टि में नहीं आती है। मात्र पानी, उस पानी को देखता नहीं है, ये पानी कौन सा है, वह भेद दिमाग में पड़ा है। इस पानी में कौन से पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ये पानी बहता है, इस पानी के बहने की गति कितनी है, अनंत प्रकार के विकल्प है। ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति के काल में कोई विकल्प नहीं, इतना सहज है यह अनुभव। इसलिए तो न कहीं से ज्ञान जाता है, न कहीं से आता है,
इसलिए जिन लोगों को, जिन ज्ञान दीपकों को शंका होती है कि यह चैतन्य परमात्मा को पकड़े कैसे, कोशिश तो करते हैं, पकड़ में आता नहीं है। क्योंकि जो कोशिश है वो उस प्रकार की है कि जैसे बाहर से आत्मा को लाना है या फिर बाहर से उपयोग को अंदर में लाना है। उपयोग को बाहर से अंदर कहाँ लाना है? कैसे खींच करके लाओगे? उपयोग तो आंख में भी नहीं गया, तो आंख के सामने जो दृश्य है, सोना चांदी हीरा जवाहरात या धन संपत्ति या परिवारजन, इन आंखों के सामने है, जो उस आंख में भी नहीं जाकर के मिला, ऐसा जो उपयोग है, ये ज्ञान 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 जो अपने में ही रहता है, वो तो देह में तन्मयता के कारण ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है, मगर उस भ्रम की भी चिंता मत कर। इतना तेरा अपूर्व पुरुषार्थ हो कि उस भ्रम की भी चिंता ना हो। भ्रम है, बीता सो बीता, अनंत काल बीता है, दुखमय बीता है, सपने में बीता है, वह बीता सो बीता, मगर मैंने सपना नहीं देखा, क्योंकि मैं सत्य में जीने वाला हूं। और सत्य माने सत्ता, सत्य माने ध्रुवता। ये ध्रुवता और ऐसे विचार से ही वो बीज बोता है। फिर कितना भी मिथ्यात्व का पहाड़ भी क्यों ना हो, उस बीज में इतनी शक्ति है कि उस पत्थर को भी तोड़ देगा। एक छोटा सा बीज देखते हो ना, हमें लगता ही नहीं कि वो बीज इतना शक्तिशाली होगा। छोटा सा बीज है, मगर अंदर हो, उसके ऊपर चट्टान आ गई हो तो पत्थर को भी तोड़ देता है। सबसे पहले तो वो बीज अपने को तोड़ता है। बीज अपने को तोड़ करके अंकुरित होता है। कभी ये विचार में भी नहीं आता कि एक छोटा सा ये बीज इतनी बड़ी चट्टान को तोड़ देगा। पत्थर में से अंकुर निकलता है, वो पत्थर टूट गया। बीज को देख करके ये विचार भी कभी आ सकता था कि इतना छोटा, इतना अशक्त, मगर उसमें भी शक्ति ऐसी थी। जब ये मैं ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप ऐसे चैतन्य तत्व विचार, और इस तत्व विचार से आत्म तत्व के संस्कार जब दृढ़ होते हैं, वह जब बीज अंकुरित होता है, तब मिथ्यात्व की चट्टान को भी तोड़ करके वह फिर विकसित होता है, वह अनुभूति तक पहुंचता है। फिर वहां पर मोक्ष रूपी फल की भी प्राप्ति होती है, मगर शुरुआत वहां से जहां से कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए तो अज्ञानी जो देहमयी ही जीवन जी रहा है, उसे यह मानने में बहुत तकलीफ होती है कि ऐसा अनंत शक्तिशाली मैं, भगवान आत्मा, मगर जिन्हें स्वयं को अनुभव हुआ है, वह इस अनंत शक्ति को पहचानते हैं। बुद्धि की और क्षयोपशम ज्ञान की शक्ति नहीं, वह शक्ति जो अनादि अनंत है, जहां तरंग नहीं है। ऐसा अनंत सामर्थ्यवान मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, और ज्ञान का घनपिंड उस रूप में ही जीवन। ज्ञान का घनपिंड यही मैं हूं। मुनिवर राम से यहां पाहुड़ दोहा में इस ज्ञान के स्वरूप को, दर्शन के स्वरूप को, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक भगवान आत्मा को समझाते हैं। स्वभाव से स्वभाववान तक पहुंचना, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचना, साधन से साध्य तक पहुंचना, गुण से गुणी तक पहुंचना, अंश से अंशी तक पहुंचना, भेद से अभेद तक पहुंचना, ये लक्षण, ये चैतन्य लक्षण है। तो लक्षण को यदि समझा तो आत्मा समझ में आएगा। और इस ज्ञान की महिमा बताई। इस ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान को, ज्ञान को
अंतर में ही अंतर में अनुभव करता हुआ ज्ञानी उतनी गहराई में जाता कि जहां इंद्रियां तो वहीं बाहर रह जाती है। उपयोग जब इतना अंतर में गहराई में अंतर में गहराई में अंतर में गहराई में अनुभव करता है तब इंद्रियां ये तो बाहर ही छूट गई है। वहां पर आंख को लेकर के या इंद्रियों के परमाणुओं को लेकर के वह ज्ञान अंतर में डुबकी नहीं लगाता, पूरी तरह से वहीं पर ही। इन परमाणुओं की कोई उपयोगिता नहीं थी, इन परमाणुओं का वहां पर अस्तित्व नहीं था। जहां अंतर में डुबकी लगी कि मैं ध्रुव चैतन्य, तब देह में रह करके नहीं, देह से तो अलग वह गोला और अंतर में अनुभव होता है। न विकल्प को अनुभव करता है न इन परमाणुओं को। और एक समय के लिए इस वैभव को पहचाना, एक समय के लिए ज्ञान की अनंत शक्ति को पहचान लिया। अब इस ज्ञान को लुटाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव की इतनी महिमा आई है कि ज्ञान से महान कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी अस्थि के अलावा इस जगत में और क्या महान होगा। मैं बचूं, मैं टिकूं, यही तो भावना है। तीन गति के जीव जो मरना नहीं चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उनका भाव क्या है? यही तो है ना कि मैं जीऊं, मैं बचूं, मैं मरूं नहीं। और नारकी भी तड़पता है, मगर उसकी भी यही तो इच्छा है कि कैसे भी करके यहां न रहूं, मगर कहीं ना कहीं तो रहूं। कोई सुख यहां नहीं है, मगर कहीं मिले यहां से निकल जाओ। जैसे कोई यहां आत्महत्या कर लेता है, उसको ऐसा नहीं है कि उसे अस्तित्व से नफरत है, अस्तित्व से नफरत नहीं है, उसे इन संयोगों से नफरत है, इन प्रतिकूलताओं से नफरत है। उसका अस्तित्व तो वह चाहता है, अस्तित्व की रुचि ही नहीं होती तो पड़ा रहता है इधर। मगर उसे रहना तो है, मगर ऐसे दुख में नहीं रहना है, मगर रहना है, उसके अस्तित्व चाहिए। सभी जीव अपना अस्तित्व टिका कर रखना चाहते हैं, और उस बात को चाहते हैं जिसे चाहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव है। और स्वभाव को जब कोई चाहने लगे तब वह चाहत ही विभाव बन जाती है, अड़चन बन जाती है। इसलिए मैं आत्मा को चाहता नहीं, मैं हूं। जैसे ही चाहत हुई कि मैं उस व्यक्ति को चाहता हूं, मैं धन को चाहता हूं, माने अपने में कुछ खाली है। मैं पद को चाहता हूं, मैं प्रतिष्ठा को चाहता हूं, माने अपने में कुछ खाली है। मेरे में खालीपन नहीं है, इस वजह से इस परिपूर्णता की अनुभूति के बल पर ही अब फैलना सहज ही रुक जाता है। परिपूर्ण ज्ञान की अनुभूति वह डुबकी है, वह ध्यान की अपूर्व 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 डुबकी है। इसके अलावा जो कुछ भी है वह सब माया जाल है। आज मुनिवर रामसिंह इस माया जाल पर रहस्य खोलते हैं कि ज्ञान की अनुभूति के अलावा जो कुछ भी इस जगत में, ज्ञान दर्शन के अलावा जो कुछ भी है, वह सब माया जाल है, वह सब जंजाल है। और उस जंजाल में से मुक्त होने का उपाय है कि यह जंजाल को जंजाल के रूप में देखो। पहले दोहा पढ़ते हैं और फिर उस माया जाल से मुक्ति का रहस्य समझते हैं। 69वां दोहा है, अपादंसणाणमऊ सयलु वी अण्णु पयालु इय जाने विणु जोई यहु छंडहु माया जालू।
आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, अन्य सब जंजाल है, ऐसा जानकर हे योगी जनों माया जाल को छोड़ो। आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, अन्य सब जंजाल है। आत्मा में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष के भाव, ये स्वभाव नहीं है, यही माया जाल है। देह माया जाल नहीं है, देह का फैलाव माया जाल नहीं है, राज्य का विस्तार माया जाल नहीं है। ये जो जंजाल है वो जंजाल वह नहीं है कि आपके घर में 2 कुर्सी थी और 2 कुर्सी ज्यादा लाई कि ये जंजाल शुरू हुई, वह जंजाल नहीं है। आपने सुना है ना कि खाली एक घर में वो चूहा आ गया तो बिल्ली को रखा, बिल्ली को रखा तो फिर दूध पिलाने वाली, फिर गाय को रखा, फिर बाई को रखा, लंबा संसार कि कितना जंजाल है। एक को बढ़ाओ कि बढ़ता जाता है, मगर वह जंजाल नहीं है, वह जंजाल नहीं है। देह का जंजाल, संयोगों का जंजाल, वह जंजाल नहीं है। वह जो विकल्पों का जाल है वह जंजाल है। देह का विस्तार यह जंजाल कैसे होगा? काया जंजाल नहीं है, काया माया जाल नहीं है, इसलिए हम देह जाल नहीं कहते, हम काया जाल नहीं कहते, हम माया जाल कहते हैं। क्योंकि काया जाल ये शरीर का स्वभाव है और माया जाल ये मन का स्वभाव है। इसलिए 4 कषायों में माया कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। मगर ये देह जो है वह देह उस जाल में बाधक नहीं बनता। और दोनों की विशेषता जानते हैं कि ये देह जो मिला ये तो पुण्य के उदय से मिला, और वह माया करने का भाव जो आता है वह पाप के उदय से आता है। पुण्य के उदय से प्राप्त जो देह है वह देह इतना बाधक नहीं है। काया को तो इतनी 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 निष्पक्ष जानो कि यहां कोई कोई माया नहीं है। द्वेष मत करना। इस काया में, इस देह में कहीं पर भी संसार नहीं है। सिर्फ अरिहंत परमात्मा को स्मरण करना, सिर्फ समोसरण को स्मरण करना, रत्न जड़ित समोसरण को स्मरण करना कि काया ये माया जाल होती तो अरिहंत भगवान माया जाल से भरे होते। उनकी माया जाल तो और पक्की होती, क्योंकि उनका देह तो और मजबूत होता है। हमारा तो कुछ भी नहीं। इसलिए ये काया ये जाल नहीं है, वो माया जाल है। इसलिए कहते काया की उपस्थिति में तो केवल ज्ञान हो सकता है, अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये माया जाल का प्रकरण है। माया जाल ये विकल्पों की जाल। एक जगह पर चैन न पड़ा और दूसरी जगह, तीसरी जगह ये मेंढक की तरह जो दौड़ता रहता है ये मन, वह जाल है, वह संसार। इसलिए फिर क्या हुआ कि असली कारण को पहचाने तो ऑपरेशन कहां करना है वो पता चले। नहीं तो गलत जगह पर चाकू लगाता जाए तो जो अंग बिल्कुल स्वस्थ थे उन्हें भी खत्म कर देगा और नई बीमारी लाएगा। इसलिए देह में ऑपरेशन करना ही नहीं है, उन विकल्पों में ऑपरेशन करना है। कितना भी देह बलवान हो, सुंदर हो, कुरूप हो, मोटा पतला, सशक्त अशक्त, मगर देह में संसार और माया जाल है ही नहीं। इसलिए तो परम कृपालु देव के देह को देखो, पड़ा है मगर आनंद के अंदर में रस चख रहे हैं, अंदर जो अनुभूति हो रही है। क्योंकि ये तो न साधक है, न बाधक है, न सहायक है, किसी भी प्रकार से ये देह अड़चन करता नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। इसलिए पूरी तत्व विचार की जब प्रोसेस तुम्हारी चालू होगी तो उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में पता चलेगा कि सब मन का ही खेल है। और मन ये खेल खेलता है क्योंकि उसका स्वभाव है।
उपयोग उपयोग में समाये, जहां ध्यान की गहराई में जाए, तभी शांति हो सकती है। बाकी कितना भी भटके। एलन शेफर्ड ऐसा व्यक्ति जो चांद पर गया। अमेरिका में नासा में जब मैं गया तब मैंने वहां पर एक खास वाक्य पढ़ा एलन शेफर्ड का, कि वह जब चांद पर गया कितनी मेहनत करके गया होगा, कितने सपने देखे होंगे, पूरी पृथ्वी को छोड़ करके गया, मगर उसने आकर के एक वाक्य, उसका एक वाक्य वहां लिखा है कि जब मैं चांद पर पहुंचा तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पृथ्वी की ओर मैंने पीछे मुड़कर के देखा और फिर रोया। याद आ गई पृथ्वी की, चांद तक पहुंच जाने वाला, कितना सपना देख करके, कितनी मेहनत करके, स्पेस पर जब ये यंत्र जाता है, तो रॉकेट जाता है, कि वहां पर पहुंचने के बाद में भी उसका, वो वहां पर चांद पर पहुंचा मगर उसने पीछे मुड़ करके देखा। देखेगा ही, क्योंकि जो मन के साथ में गया है वो चांद पर पहुंच करके भी पीछे कहीं देखेगा कि दुनिया में लोग क्या करते होंगे, मैं अभी चांद पर हूं। एक ही जगह है जहां पर पहुंच जाए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान में फिर पीछे मुड़कर विकल्प ही नहीं आता, क्योंकि वहां मन से नहीं जाता, वहां मनातीत होकर के जाता है। ऐसी अपूर्व ध्यान की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को प्रकट हो कि जहां अंतर में, ध्यान में, अंतर में लीन होते ही जो चंचल था वह चंचल न रहा, अब चलायमान कुछ नहीं होता, ठहर गया। उपयोग ठहरा है, मगर उस समय उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारा जगत ठहर गया है, जैसे सब कुछ सन्नाटा छा गया है। जगत नहीं ठहरा, जगत तो था, पहले भी पलट रहा था, परिणमित हो रहा था, मगर चैन नहीं पड़ता था, क्योंकि मन ऐसा था, कहीं ना कहीं विकल्प चलते ही रहते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी वहां पर गया, वह भी वहां जाकर के चैन नहीं पड़ा। उसे भी चांद पर पहुंचने के बाद में पत्नी ने खाना बना लिया होगा या नहीं अमेरिका में, वो विचार उसको आया, चैन नहीं पड़ा। मन था ने, जो चांद पर जा सकता है वो टिक करके कैसे रहेगा। पत्नी का विचार, एक पत्नी से मन न भरा तो दूसरी पत्नी, और वहां तो है ही, कितनी पत्नी डिवोर्स होते ही रहते, दो पत्नियों से शादी की, चैन न पड़ा, मगर अंत में भी तड़पते हुए मरा। आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर गया था वह भी, क्योंकि वह ऐसी जगह पर जाते हैं। हम धन्य भागी है, हे ज्ञान दीपक, हम धन्य भागी है कि हम वहां पहुंचे हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना नहीं। पीछे माने क्या, निगोद दिखाई नहीं देता, आगे माने क्या, सिद्धालय दिखाई नहीं देता, क्योंकि वर्तमान का अंश, ये ज्ञान की अवस्था, उसमें ही जिसने ध्रुव को देख लिया, ये ध्रुव 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 ध्रुव, इस ठहराव का अनुभव करो। आशा तृष्णा लेकर के, कामना वासना लेकर के कुछ वहां जाकर के पाऊं, इस भाव से तो गया ही नहीं है। लोभी धनपति ऐसे ही जाता है कि आत्मा में जाऊं और डुबकी लगाऊं, कुछ मिलेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। यहां यदि इस आशा के साथ में जाते हो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोभियों को कुछ भी नहीं मिलता, मगर बिना चाहे सब कुछ मिल जाता है। चाहने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, न चाहे तो मिल जाता है। था वह भी छोड़ दिया,
माता पिता की संपत्ति थी वह छोड़ दी। वर्धमान ने दीक्षा ले ली, सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों की ये वैभव को छोड़ दिया। उनका वैभव छोड़ा, मगर स्वर्ग के देव वे नहीं छोड़ेंगे, वे तो फिर से समूसरण की रचना करेंगे। यदि तुम्हारा भाग्य ऐसा होगा तो तुम राज्य को भी ठुकरा कर चले जाओ, तो स्वर्ग के देव कहेंगे अभी तुम्हारा पुण्य बाकी है, समूसरण की रचना होगी। यहां कौन चाह करके किसे मिलता है, इसलिए ये चाह ही झूठी है। सब उदय, और उस उदय की जाल में न फंसने वाला मैं ध्रुव। ध्रुव उस जाल में फंसता नहीं है। यही मुनिवर राम सिंह ज्ञान दर्शन की महिमा बताते हैं। यहां माया जाल है जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से जैसे ही हटा, अपने चैतन्य स्वभाव से ध्यान हटा कि फिर चित्त भटकेगा। इसे पाओ, उसे पाओ, इसे पाओ, उसे पाओ, चैन ही नहीं पड़ता। एक पागल खाने में एक आदमी पागल है, उसको पूछा कि तू पागल क्यों है? बोले एक स्त्री के प्रेम में था और वो नहीं मिली। और दूसरे पागल को पूछा कि तू पागल कैसे हो गया? कि अभी जिस स्त्री के बारे में उसने बताया वो स्त्री मुझे मिल गई, उसके साथ शादी हो गई, उसने पागल कर दिया। यहां न मिले वह भी पागल हो जाता है, मिले वह भी पागल हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि मन जहां है वहां पागलपन है। और ज्ञान में मन नहीं है, क्योंकि ज्ञान चाहता नहीं है। ज्ञान चाहता नहीं है, जिसके स्वभाव में चाहना नहीं है। कैसा मैं परमात्मा हूं, अंदर से अहोभाव है, मैं ऐसा तत्व जो चाहता ही नहीं है, और सत्ता है, और अनुभव है, और संवेदन है, और चाहत नहीं है, उम्मीद नहीं है, इसलिए धोखा भी नहीं है। चाहत नहीं है, इसलिए पाना न हो तो भी कोई विकल्प नहीं है। न पाना है, न फिर खोना है। ऐसी जो अंतर में चैतन्य तत्व की मस्ती, ये मुनिवर राम सिंह के दोहे को पढ़ करके वह मस्ती आती है। ऐसी ये चैतन्य की मस्ती, हे ज्ञान दीपक, ज्ञान पर ही जोर दे करके, ये ज्ञान 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 पर ही जोर पूरा हो, और ज्ञान की सहजता का स्वीकार हो। जहां पर भी लगे कि विकल्प चला, ये करूंगा, वह करूंगा, ये करूंगा, वह करूंगा, तुरंत ही कि वह मेरा स्वभाव नहीं है। मत करना कि ये विकल्प मन के छूट जाए, मत चाहना कि ये विकल्प से छूट जाओ। मेरा स्वरूप जो है बस ये ज्ञान है। और जब भी किसी से ठोकर खाओ, एक ही जगह पहुंच जाना। न चाहा हो ऐसी कोई घटना घटे, चाहा हो ऐसी घटना न घटे, एक ही द्वार खटखटाना। संकट आए, एक ही द्वार। जब विमान में एयर होस्टेस ये कहती है, हर बार ये विचार आता है जब वो कहती है कि संकट के समय ये द्वार, इस विमान में 2 द्वार आगे है, 2 द्वार पीछे है। संकट के समय, आपातकालीन स्थिति में ये द्वार, उस समय यही विचार आता है कि ये कोई भी द्वार काम में नहीं आते। एक ही द्वार है, परमात्मा का द्वार, वही है ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वार से चैतन्य के महल में प्रवेश होता है। यह चैतन्य के महल में प्रवेश होता है, फिर प्रकृति व्यवस्था करे कि वो 7 राजू पार करके सिद्धशिला पर पहुंचे, वह 8 कर्म से मुक्त होकर सिद्धशिला पहुंचे। वो प्रकृति का कार्य है। मैं तो यहां हूं जहां चैतन्य। मैं 7 नंबर के कमरे में हूं और 8 तारीख है। 7 राजू पार करके सिद्धशिला पर जाओ, या फिर मैं 8 कर्मों का नाश करके सिद्धशिला पर जाऊं।
वो प्रकृति का काम है। मेरा कार्य है टिककर अपने में ही रहना। जब भी कोई हो कि निर्धन व्यक्ति, प्रजा को कोई संकट आता है राजा के पास जाता है, नौकर को कोई तकलीफ आती है तो सेठ के पास जाता है कि वहां जाकर के कुछ मिलेगा। जब भी ऐसा दुख, जब भी वेदना, जब भी कलह, अशांति का अनुभव हो, तुरंत इस द्वार पर जाना। यही है न्यायक, 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 न्यायक। मन के खेल गजब के हैं। सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। इसलिए विराम कहां मिलता है, विश्राम कहां मिल पाता है। एक आदमी स्मरण में आया, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसके सामने वाली सीट पर एक युवक था। उस युवक ने इस सज्जन को पूछ लिया कि आपकी जो घड़ी पहनी है उस घड़ी में कितने बजे। इस सज्जन ने उस युवक को कहा, यदि तुम समय के इतने पक्के हो तो फिर खुद ही घड़ी क्यों नहीं पहनते। अब उसने तो सीधा साधा प्रश्न पूछा कि घड़ी में कितने बजे, मगर इसने तो उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि अभी आपने समय पूछा, मैं समय बता दूंगा, मगर थोड़ी देर के बाद में फिर आप पूछेंगे कि आप कहां जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि मैं मुंबई जा रहा हूं, फिर आप पूछेंगे कि मुंबई में कहां जाना है, फिर मैं वो पता बताऊंगा। फिर मैं कहूंगा कि कभी समय मिले तो मेरे घर पर आना, फिर आप मेरे घर पर आएंगे। और मेरे घर पर एक जवान बेटी है और तुम जवान हो, कहीं तुम्हें मेरी बेटी से प्रेम हो जाए। इसलिए मैं समय नहीं बताता, क्योंकि ये बात बहुत आगे पहुंच सकती है। और चलो बता भी दूं, चलो संबंध हो भी जाए, चलो तुम मेरे घर पर आ जाओ और मेरी बेटी से तुम मिलो, और फिर ऐसा भाव आए कि शादी करनी है और यह मामला फिर मेरे पास में पहुंचे कि अब मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कराओ या न कराओ। मगर फिर वो विचार आएगा कि मेरी बेटी की शादी उस लड़के के साथ तो मैं कभी नहीं कराऊंगा जिसके हाथ में एक घड़ी भी नहीं है। रिश्ता कैंसल हो गया। अब कुछ भी नहीं, उसने पूछा था कि आपकी घड़ी में कितने बजे। यहां पर दिमाग में कहां 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 का विचार चलता रहा। ये किसी ने तैयार नहीं किया। ये खेल कौन खेलता है? ये मन खेलता है। ये तो एक दृष्टांत है, ये उस आदमी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कुछ भी लेना देना नहीं है, मगर कल ये, परसों ये, 4 दिन बाद ये, महीने बाद, और ऐसे ही करते। आप जरा विचार करो, 50 साल के हुए, 40 साल के हुए, कोई 60 साल का हुआ, इतने साल जो बीते वो इसी प्रकार से ही तो बीते हैं। कल ये, परसों ये, 2 दिन बाद ये, शाम को ये, यही तो बीता है। इसमें ही तो जीवन बीता है। ये मन के खेल में ही जीवन बीतता है। यही तो माया जाल है। महिला का माया जाल ये माया जाल नहीं है, मन का माया जाल माया जाल है। एक सत्संग हुआ था ना, महिला की माया का जाल। हे स्त्री, तू स्त्री नहीं है, तू सिद्ध है। 5 पहाड़ से सत्संग हुआ था, महिला की माया का जाल। उसमें भी कुछ ज्ञान दीपकों को झटका लग गया था। माया जाल, माया जाल है, महिला का नहीं है, मन का है। और मैं आनंदित हूं क्योंकि मैं ज्ञान हूं जिसमें कोई जाल नहीं है। क्योंकि जाल कब तैयार होता है? जहां पर बहुत कुछ हो। जहां जैसे मछुआरा है,
वो जाल है। जाल को पकड़ करके फिर मछलियों को पकड़ता है। ईसाई में तो यहां तक कहा, एक मछुआरे को उपदेश दिया कि तूने जाल बहुत बिछाया, अब तू ऐसा जाल डाल। बहुत बार तूने जाल डाला और मछलियां फंसी, मगर अब ये जाल बंद कर, अब तू ऐसा जाल डाल कि उसमें परमात्मा ही फंसे। मगर जाल की तो जरूरत पड़ेगी। यहां कहते हैं जाल से परमात्मा फंसता ही नहीं है। जब तू जाल से मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा तेरे हृदय में यहां पर अंतर में अनुभव में आएगा, क्योंकि ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। यही जागृति, ज्ञान का अनुभव। वह मछुआरा इतना बड़ा पापी नहीं है, मांस बेचने वाला कसाई इतना बड़ा पापी नहीं है। कसाई तो मांस को बेचता है, मगर अज्ञानी उपयोग को बेचता है। कभी ये विचार आता है आपको कि कसाई ने मांस को बेचा है? कसाई मांस को बेचता है, मगर ये ज्ञान उपयोग है। एक गाड़ी निकली, विमान निकला, नदी बह रही है। जब ये आंखों से दिखाई देता है, मैं आपको देख रहा हूं अभी, यहां नदी, तालाब, सरोवर, विमान कुछ नहीं है, मगर आपको जब अभी देख रहा हूं तब ऐसा लगे कि ये ज्ञान बिक रहा है, ज्ञेयों में जाकर के बिक रहा है, ये ज्ञान का सौदा हो रहा है। कसाई मांस को बेचे वो इतना बड़ा पाप नहीं है, ये उपयोग बेचा जा रहा है। अपना वैभव है वो उन ज्ञेयों में बिका जा रहा है। ये ज्ञान उपयोग ज्ञान में ही रहे। अपनी संपत्ति तिजोरी में तो मैं बंद करके रख देता हूं, सोना चांदी उसे लॉकर में रखता हूं, 2 बार ताला लगा करके चेक कर लेता हूं, घर का मुख्य दरवाजा बंद करके लॉकर का दरवाजा खोलता हूं, लॉकर का दरवाजा 2 बार चेक करके फिर घर का दरवाजा खोलता हूं। इतना सावधान रहता हूं, और ये उपयोग, ये बिका जा रहा है, ये उपयोग का सौदा हो रहा है। हम ज्ञान को बेच रहे हैं। कभी ये विचार ही नहीं आता ये ज्ञान को बेच रहे हैं। कसाई शरीर को बेचता है, वेश्या शरीर को बेचती है। कसाई मुर्दा शरीर को बेचता है, वेश्या जिंदा शरीर को बेचती है। मगर प्रत्येक अज्ञानी तो ज्ञान को बेचता है, और ज्ञान को बेचना यह तो आत्मा को बेचना है, क्योंकि ज्ञान आत्मा है, और आत्मा को बेचना तो परमात्मा को बेचना है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। कभी लगता है परमात्मा को बेच दिया? जो लोग दुकान पर नहीं जाते और मंदिर में जाकर के महावीर भगवान के ऐसे दर्शन करते हैं, उन्हें लगता है कि यहां पर सिद्ध परमात्मा को बेचा जा रहा है। सिद्ध परमात्मा को बेचा जा रहा है, ऐसा लगता है। ये सिद्ध परमात्मा को बेचा जा रहा है क्योंकि ज्ञान है, वही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये ज्ञान इंद्रियों से न्यारा अशरीरी है, यही सिद्ध है, और यह सिद्ध परमात्मा को बेचा जा रहा है। अपने वैभव को, पर को जानने में बेचा जा रहा है, और अपना तो पता नहीं, अपना पता नहीं है। और ज्ञानी ज्ञान को बेचते नहीं है, क्योंकि वैभव को समझ लिया है। अज्ञानी को लगता है कि ज्ञेयों को जान लिया, और ज्ञानी को अनुभव है ज्ञान ही जानने में आ रहा है, तो बेचा कहां? घी ढला है खिचड़ी में, नाली में नहीं गया, खिचड़ी में गया। ये उपयोग ही उपयोग में जानने में आता है, ये ज्ञान ही ज्ञान में जानने में आता है, इसलिए विरोध नहीं होता। ये जागृति, इसलिए वो दुकान पर बैठ करके ग्राहकों को माल देता है, लेता है, ये सब क्रिया करता है, मगर वह परमात्मा को नहीं बेच रहा। हीरे को जवाहरात को बेचे इतना बड़ा पाप नहीं है। उपयोग को मत बेचना, उपयोग को मत बेचना। वह देखता हो सभी दृश्यों को, मगर आ
ज्ञान को आंख से बाहर जाता हुआ अनुभव न करे, ज्ञान को गीला होता हुआ न देखे, आंख के साथ में मिलता हुआ, स्पर्श करता हुआ, छूता हुआ, ऐसा अस्पर्शी ज्ञान। तब उसने आंख को ही ज्ञान नहीं दिया। परमात्मा की मूर्ति को तो ज्ञान में देता नहीं, आंख को भी मैंने ज्ञान न दिया। यही तो है कि मृत्यु के काल में शरीर में से निकलता तो हूं, मगर अपना कुछ वैभव यहां छोड़ करके जाता नहीं हूं। पूरा 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 वैभव साथ में। ये इससे आनंद की बात क्या हो सकती है? अनंत देह बदलने पर भी अपना वैभव किसी भी देह में रुका नहीं, टिका नहीं। यहां तो बाहर गांव जाना हो और किसी के वहां कहीं गए और सामान रह गया, मोबाइल रह गया, कपड़ा रह गया, चश्मा रह गया, कुछ छूट गया, तड़प होती है। मगर किसी भी देह में मेरा यह ज्ञान वैभव वहां छूटा नहीं है, मेरा वैभव यहां है। इससे आनंद और क्या कि मेरा अस्तित्व अभी है। ऐसा मैं चैतन्य 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 विचार कर पूर्णता 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 का अनुभव होगा। देह में गया ही नहीं है तो वहां पर कुछ छूटेगा कैसे? तो प्रति समय ज्ञान की अनुभूति में होगा। तो अब भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, ज्ञान को तो बेचता नहीं है, ये ज्ञान को बेचता नहीं है। यह असली साक्षात ज्ञान है। समय सार में ज्ञान नहीं है, वहां तो अक्षर है, वह तो व्यवहारिक ज्ञान है। वह तो कहने, सुनने, बोलने मात्र का ज्ञान है। वहां वाणी है। मगर कोई व्यक्ति समय सार को बेच दे, 100 रुपये का समय सार बेच करके बाजार में जाकर के मिष्ठान खरीद करके आए और खा ले, कैसा लगेगा कि 100 रुपये का समय सार बेच दिया? लोग समय सार भी बेच देते। मैंने देखा है मुंबई में कैम्स कॉर्नर पर, कैम्स कॉर्नर का जो सिग्नल है वहां पर, रद्दी वाला जो कॉर्नर पर है, वहां पर श्रीमद् राजचंद्र के वचनामृत और समय सार रद्दी में पड़ा था। किसी को ज्यादा ही समझ में आ गया होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, या समय सार से ज्ञान होता नहीं है। रद्दी में कैसा पापी लगता है कि समय सार को रद्दी में दे दिया। जो समय सार को बेच करके उसका रुपया आए, उसका मिष्ठान खा करके आनंद ले, वह पापी। कितना पापी? वह इतना बड़ा पापी नहीं है। मगर मिठाई सामने हो और आंख खुली हो और ये जाना कि ये जलेबी है, और ये जाना कि ये जलेबी है, और रस लिया, तो अपने उपयोग को तो बेचा है, असली ज्ञान को बेचा है और रस ले रहा है। अपनी ज्ञान शक्ति को पर को जानने में बेच रहा है और रस ले रहा है। तो समय सार को बेच करके मिष्ठान खाना इतना बड़ा पाप नहीं है। साक्षात ज्ञान को बेच करके वो रस लेना बड़ा पाप है। प्रत्येक अज्ञानी समय सार बेच रहा है। मगर कौन किसे दोषी कहे? जब सब दोष हो, चोरों की जमात में अब कौन किसे चोर कहे? सब एक दूसरे की जेब काटते हैं। इसलिए तो ये बात है, जो परम सत्य है, इससे उत्कृष्ट सत्य और क्या होगा कि ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव कर और बेच मत। ये बिजनेस बंद कर दे। ये रिटायर्ड होना जो कहता है कि 60 साल में, तो गवर्नमेंट भी रिटायर्ड कर देती है, 58 साल 60 साल जितने भी। मगर एक समय आता है तो मैं क्यों नहीं हुआ? मैंने ये व्यापार बंद क्यों नहीं किया? ये दुकान बंद क्यों नहीं हुई? ये दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई।
समोसरण में ऐसे ही तो दुकान बंद हो जाती है। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने में जो उपयोग जाता था वह भी बिका जा रहा था, उसका भी सौदा होता था। वाणी को सुनने में वह उपयोग में समा गया कि दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हो गई माने दो कान बंद हो गए, माने अब वहां से वो सुनता नहीं है, ज्ञान में ध्यान में लीन हो गया। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए ज्ञान को बेचना आत्मा को बेचना है, आत्मा को बेचना परमात्मा को बेचना है। और स्व को भूल करके पर को जानना, इसी का नाम बेचना है। ये बेचना है। मुनिवर रामसी इस्पाहुड़ दोहा में देखो, कहते हैं कि आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, अन्य सब जंजाल है। ऐसा जानकर योगी जनों, कल भी योगी की बात की थी, आज भी योगी की बात की है। योगी किसे कहते हैं? जिसका योग स्थिर हो गया है। योग माने उपयोग। शरीर को स्थिर कर दिया, इसको योगी नहीं कहते। मन, वाणी और काया को स्थिर कर दिया। शरीर तो घूमता ही रहता है, तीर्थंकर परमात्मा का विहार होता है, काया कहां स्थिर हो गई है? काया तो अस्थिर है, समोसरण घूमता रहता है। उपयोग स्थिर हो गया। उपयोग उस माया से हट करके उपयोग में समा गया। उपयोग में समा गया। अब कोई भी ज्ञेय अर्थात कोई भी ग्राहक आता है, माल बेचता नहीं है, यह दुकान बंद है। ग्राहक आता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर वो अपने में रहता है, फिर वो उसका काम चलता रहता है। फिर बस थोड़े दिन के लिए रोज रोज दुकान बंद होगी और ग्राहक वहां जाएगा, तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा कि ग्राहक फिर वहां जाता ही नहीं है। उस दुकान पर जाने जैसा कहां, क्योंकि वहां तो बंद हो गया। फिर कोई भी इंद्रिय के परमाणु, जब वो माल मिलता ही नहीं है, आंख को ज्ञान नहीं मिलता, कान को ज्ञान नहीं मिलता, तो कान सुन नहीं सकते। आंख को ज्ञान नहीं मिलता, अब देख नहीं सकती। नाक को ज्ञान नहीं मिलता, सूंघ नहीं सकते। जीभ को ज्ञान नहीं मिलता, चख नहीं सकती। और चमड़ी को ज्ञान नहीं मिलता तो छू नहीं सकती, अनुभव नहीं कर सकती। तो ये पांचों इंद्रियां जिसको ज्ञान मिलता था, वो सप्लाई होता था, वो होना बंद हो गया। अब ये ग्राहक जिसे माल नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे कि नहीं रहेंगे उसके पास में जाएंगे ही नहीं। इसी के कारण तो निर्वाण हो जाता है कि इंद्रियां सिद्ध परमात्मा के पास में जाती ही नहीं है, क्योंकि जहां से ज्ञान इंद्रियों में आता न हो, उस आत्मा के पास में उन इंद्रियों को जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा ज्ञान पूरा, ये ज्ञान कि इंद्रियों का अब उसमें आना होता ही नहीं है। तब इंद्रियां फिर जर्जरित हो जाती है, फिर वो निर्जर हो जाती है। कर्मों की तो निर्जरा होती है, इंद्रियों की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि ज्ञान ये ज्ञान का इतना सूक्ष्म भाव है। हे ज्ञान दीपक, इसी का प्रयोग करना, सुनना तू इसे, बार बार विचार करना तू। देखो, बहुत इसका गहरा भाव है कि ज्ञान के पास में अब परमाणु नहीं आते। उसे ही ज्ञानियों ने कहा कि उसके भव नहीं होते। शब्द ये कहा कि उनके भव नहीं होते, उनका भव भ्रमण नहीं होता।
उनका अब उतना संसार नहीं है, जितना था बस हो गया, अब आगे उनको भटकना नहीं है। आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, अन्य सब जंजाल है, ऐसा जानकर योगी जनों, जो हठ योगी होते हैं उनको भी कहा शरीर को हिलाएंगे नहीं, एक ही जगह बैठे रहेंगे। उनको कहा एक ही जगह रहे। मूढ़ को कहा पहाड़ है, जन्म से लेकर मरण तक वहीं पे ही रहते हैं। वनस्पति है, जन्म से लेकर के मरण तक वहीं पर ही रहती है। नीम का पेड़ वहीं पर ही है, कितने सालों से पास वाले मोहल्ले में नहीं गया, उधर ही रहा। और हम मनुष्य होकर के दुनिया भटकते हैं और सोचते कि एक जगह बैठने में सार है। वो पेड़ पौधे पहले से ही एक जगह बैठे हुए, वो काया से नहीं, वो योग से नहीं, वो उपयोग की बात है। उपयोग एक जगह समा जाए, एक जगह समा जाए, फिर विहार ना हो, वही चातुर्मास हो गया। बरसात के समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, हिंसा होती है, और जहां हिंसा की संभावना हो वहां पर विहार नहीं करते, वे योगी है। अब ये ज्ञान ज्ञेयों में विहार नहीं करता, क्योंकि अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय पंचेंद्रिय नहीं, एकेंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय चैतन्य परमात्मा का घात होता है, ये हिंसा होती है। इसलिए अब ये चातुर्मास नहीं, अब तो 12 मास इस उपयोग ने नियम लिया कि मैं ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, मैं ज्ञानमयी हूं। हे ज्ञान दीपक, आज प्रयोग करना कि अब मैं बहुत हो चुका ये इंद्रियों को ज्ञान देना, अपने वैभव को लुटाना। जैसे ही तुझे विचार आएगा कि ज्ञान यहीं पर ही तो है, ज्ञान यहीं पर ही तो है, ज्ञान यहीं पर ही तो है, इसी प्रकार से संयोग छूटेंगे, देह भी छूटेगा। ये क्रम से पूरा ऐसा, सबसे अंत में देह छूटेगा। पहले बाहर के संयोग छूट जाएंगे, फिर विकल्प छूट जाएंगे, फिर देह छूट जाएगा। सभी बाहर के ये संयोग जिसे कहते हैं काजल की कोठरी, तब मुनि धर्म अंगीकार होगा। जब विकल्प छूट जाएंगे तब अरिहंत पद प्रकट होगा, और जब देह छूट जाएगा तब सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। तो संसार के ये बाहर के संयोग, इनसे भी छुटकारा, विकल्प से भी छुटकारा, और देह से भी छुटकारा, यही मुनि, अरिहंत और सिद्ध अवस्था का ये मार्ग है। मगर इन सब का मूल, वो जो बीज है, वह बीज यही है कि अब इंद्रियों में जो उपयोग जाता नहीं है और जो ज्ञान कभी बिका नहीं है, वह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। इस प्रकार के प्रयोग से देह की फिक्र किए बिना, देह को स्थिर रखने की कोशिश किए बिना, आज जैसे भी बैठना है ऐसे बैठ जाना। सिर्फ यही कि असली जो सत्ता है, बस वहां पर पकड़ है या नहीं। थैली किधर जा रही है उस पर जोर मत दे,
शक्कर तूने जीभ पर रखी है जो अनुभव में आ रही है। अब जिस पैकेट में वो थी शक्कर, उस पैकेट का विचार मत कर, उस पैकेट को सीधा मत रख, उस पैकेट को मोड़ना, सीधा रखना, ऐसा करना, वैसा करना, कहाँ रखना, उस कागज को कहाँ रखूं, उस पैकेट को कहाँ रखूं, कुर्सी पर रखूं या पलंग पर रखूं, उतना जोर जैसे तू नहीं देता है। पड़ा है ऐसे ही ये देह पड़ा रहे, सोने से पहले इस देह को ऐसे ही पड़ा रहने दे, मत दे प्रधानता। और सिर्फ जैसे अनुभव होता है स्वभाव का, ऐसे ही ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ज्ञान का अनुभव हो रहा है। और जो अनुभव हो रहा है वह बिकता नहीं है, वह तो सदा काल है ना। स्वभाव यदि बिक जाए तो मैं जड़ हो जाऊं, पर को जान करके भी मैं जड़ नहीं हुआ, क्योंकि ये स्वभाव बिका कहाँ है। दुकान में से माल बाहर जाता तो दुकान खाली हो जाती, यदि ये ज्ञान बिक जाता तो मैं तो जड़ हो जाता। इसलिए बिका है, जो बिका है वह भी व्यवहार है, अंतर में तो मेरा वैभव यहीं पर ही है, बस यहीं पर ही है, यहीं पर ही है। थोड़े समय के लिए पर पदार्थों को किराए पर दिया था, बिका नहीं था, किराए पर दिया था। ये सामान, ये माल किराए पर दिया था। अगर किराए पर किसी के पास में कोई वस्तु तुम दे दो, मालिक तो वही रहेगा नहीं। भले परज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान हो, मगर उस ज्ञान का स्वामी तो मैं ही हूं ना। मेरा वैभव मेरे पास है। इस प्रकार से स्वयं के वैभव की महिमा, मैं स्वयं अनंत महिमावान चैतन्य हूं। और महिला का मायाजाल, मन का मायाजाल, चित्त का मायाजाल, कोई भी मायाजाल, कर्म का मायाजाल, धर्म का मायाजाल, मंदिर का मायाजाल, वो कोई मायाजाल नहीं। ज्ञान जहाँ है वहाँ जानना 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 है, वहाँ जाल नहीं है। जहाँ जानना है वहाँ जाल नहीं है, जहाँ जाल है वहाँ जानना नहीं है। मैं ज्ञान से परिपूर्ण चैतन्य। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।